तो चलिए आज बात करते हैं माधोपुर गांव की उस खौफनाक कहानी की। एक ऐसी कहानी जहां हर अमावस्या की रात एक पुराना डर फिर से जिंदा हो जाता है। ये कोई मामूली किस्सा नहीं है, ये वो कहानी है जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों की रातों की नींद उड़ाए हुए है। तो आइए इस कहानी के अंधेरे में गहरे उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, जो सुनने में जितनी डरावनी है उससे कहीं ज्यादा सच्ची। ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है, नहीं, माधवपुर के लोगों के लिए ये एक जीती जागती हकीकत है। एक ऐसा खौफ जो हर बार अंधेरी काली लात के साथ लौट कर आता है। तो गांव का श्राप, आखिर इस पूरे डर की जड़ कहाँ है? वो है गांव का एक वीरान, बिल्कुल सुनसान पड़ा रेलवे स्टेशन। एक ऐसी जगह जो सोचिए पिछले 70 सालों से बंद है। लेकिन गांव वालों का मानना है कि इस पूरे श्राप की कहानी की शुरुआत बस यहीं से हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि ये भूतिया बारात आखिर है क्या चीज? देखिए, गांव के बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं उसके हिसाब से ये कोई आम बारात नहीं है। नहीं, ये हर अमावस्या की रात ठीक 9 बजे शादी के नगाड़ों की गूंज के साथ उसी बंद पड़े स्टेशन से निकलती है। एक ऐसी बारात जो असल में दुल्हन लेने आती है। और देखिए, सुरेश काका जैसे गांव के बुजुर्ग कुछ साफ साफ चेतावनियां भी देते हैं। नियम एकदम सीधे हैं। पहली बात, ये बारात सिर्फ और सिर्फ एक कुंवारी लड़की को ही अपना निशाना बनाती है। दूसरी, जो भी उस रात गलती से भी बाहर रह गया, समझो उसकी खैर नहीं। और सबसे डरावनी बात, जिसने भी इस बारात का रास्ता रोकने की जुर्रत की, जैसे कि वो 12-15 लोगों का एक ग्रुप था जिसने कोशिश की थी, वो लोग फिर कभी वापस नहीं देखे गए। अमावस्या की रात। अब कहानी पहुंचती है उस मनहूस रात तक। एक ऐसी रात जहां एक तरफ है पीढ़ियों से चला आ रहा विश्वास और दूसरी तरफ है नए जमाने का अविश्वास। और इन दोनों के बीच होता है एक जानलेवा टकराव। तो यहाँ पे ना दो दुनियाएं बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ तो है गांव वाले जिनके लिए ये श्राप एक खौफनाक हकीकत है, वो दरवाजे बंद करके बस अपनी सलामती की दुआ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है प्रिया, वो शहर से अपने भाई राजू के घर आई है और इन सब बातों को बस अंधविश्वास मानती है। उसका तो साफ साफ कहना है, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करती। लेकिन देखिए, शक करने वाली सिर्फ प्रिया ही नहीं थी। गांव के ही 2 नौजवान थे, मंगल और प्रताप। उनके मन में भी ना एक तरह की जिज्ञासा थी, एक सवाल था, और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो छिपकर इस बारात का सच अपनी आंखों से देखकर ही रहेंगे। और फिर वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शाम 7 बजे पूरे गांव पर एक अजीब, एक अनहोनी सी खामोशी छा गई। 8 बजते बजते एक एक करके हर घर का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। और फिर ठीक 9 बजे स्टेशन की दिशा से शादी के नगाड़ों की वो पहली धीमी सी गूंज सुनाई दी। बारात का आगमन। बस अब वो समय आ चुका था जब गांव की वो पुरानी किंवदंती एक जीते जागते डरावने सच में बदलने वाली थी, क्योंकि बारात आ चुकी थी। बारात के आने से ठीक पहले माहौल बदलना शुरू हो गया। पूरे गांव में एक अजीब सा घना काला धुआं फैलने लगा। हवा से थम गई, मानो किसी ने दुनिया की सांस ही रोक दी हो। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा। और फिर जो मंगल और प्रताप ने देखा, वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। बारात में जो लोग थे, उनके शरीर जले हुए, झुलसे हुए थे, चेहरे बिगड़े हुए, बिल्कुल वहशियाना। उनकी आंखें खून से लाल थीं, और वो सब एक डरावनी हंसी हंसते हुए नाच रहे थे। ये वाकई एक अपवित्र जुलूस था। वो बारात धीरे धीरे गांव की गली से गुजरी और फिर एक घर के सामने आकर रुक गई। वो घर राजू का था, वही घर जहां प्रिया ठहरी हुई थी, वही प्रिया जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानती थी। बारात ने अपना निशाना चुन लिया था। अगली ही पल उस भूतिया दूल्हे ने एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसते हुए उसने ऐलान किया, तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी, जो भी रोकेगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। धमकी बिल्कुल साफ थी। राजू और उसकी पत्नी जाहिर है अपनी बहन को बचाने के लिए आगे आए, लेकिन उस शैतानी ताकत के सामने उनकी एक न चली। उस भूतिया दूल्हे ने बिना सोचे बेरहमी से उन दोनों की जान ले ली। डरावना अंजाम। और अब
कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक ऐसा अंजाम जहां प्रिया की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए उस वीरान स्टेशन पर लिखी जानी थी। प्रिया का ये आखिरी सफ़र बस 3 हिस्सों में पूरा हुआ। सबसे पहले अपहरण। वो भूतिया दूल्हा चीखती चिल्लाती प्रिया को उठाकर बारात के साथ ले गया। फिर स्टेशन पर उस घने काले धुएं के बीच से एक भूतिया ट्रेन सामने आई और आखिर में प्रिया को जबरदस्ती उस ट्रेन में धकेल दिया गया और वो ट्रेन उस धुएं के साथ ही अंधेरे में गायब हो गई, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब गांव वालों ने हिम्मत करके अपने अपने दरवाजे खोले तो सामने एक भयानक मंजर था। 2 मौतें हो चुकी थी, राजू और उसकी पत्नी की, और एक लापता थी, प्रिया। गांव की वो पुरानी कहानी एक बार फिर सच साबित हो चुकी थी। लेकिन जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ये कि ये कहानी उस सुबह खत्म नहीं हुई। नहीं, माधवपुर का वो श्राप कभी टूटा ही नहीं। और कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात उस बंद स्टेशन से नगाड़ों की आवाज आती है और एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये सिलसिला आज भी जारी है। ये एक ऐसी कहानी है जो याद दिलाती है कि कुछ डर कभी खत्म नहीं होते, वो बस अगली अमावस्या का इंतजार करते हैं।